साथियों नमस्कार। स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन वीडियोस के सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे इज ग्रेट डे, बोलिए टुडे इज ग्रेट डे, बोलिए मेरे साथ बोलिए टुडे इज ग्रेट डे, ग्रेट डे। आज जिस टॉपिक पे विचार करेंगे हम वो है जो पीछे जो वीडियो दिया था उसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ कि मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स ज़्यादा नंबर लाते हैं। वो क्यों लाते हैं? क्योंकि उनका जो सोच का नज़रिया है वो एक ख़ास तरीके से सोचते हैं। जो बच्चे मेरिट में आते हैं, जो स्टूडेंट मेरिट में आते हैं या जो स्टूडेंट कंपटीशन दे के सर्विस लग पा रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेटर ले पा रहे हैं, तो उनका जो सोच का जो तरीका है वो एक ख़ास तरीके से वो सोचते हैं। और जो बच्चे अच्छे अंक नहीं ला पा रहे हैं या जो कंपटीशन के अंदर योग्य होते हुए भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उनका जो सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अब हमको क्या करना है? जो स्टूडेंट सफल नहीं हो पा रहे हैं तो हमको ये देखना है कि जो स्टूडेंट होशियार है, मेरिट होल्डर है, उनका सोच का तरीका या उनका जो नज़रिया है वो कैसा है, उस पे आपको वाच करना है, उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। और वो देख के कि वो किस तरह से सोचते हैं और वो किस तरह से सोचने के बाद में काम करते हैं, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, और वो जो काम करते हैं, वो जो सोचते हैं, वो जो काम करते हैं, उसकी हमको नकल करनी है। क्या करना? केवल क्या करना है? नकल करनी है। यानी आप जो सोचते हो उसको छोड़ दीजिए। आप जो सोचते हो, आपका जो सोचने का तरीका है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपके जो सोच के तरीके से यदि आप काम करोगे तो आपको वही परिणाम मिलेंगे जो पहले आ रहे थे। क्योंकि पहले आपके परिणाम जो एक सकारात्मक नहीं आ रहे थे, सार्थक परिणाम नहीं आ रहे थे, इसलिए आपको अपने जो विचार हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगा। आपकी जो कार्य प्रणाली है उसको बदलना पड़ेगा। आपको नकल करनी पड़ेगी। किन की नकल पड़ेगी? नकल करनी पड़ेगी उन छात्रों की जो मेरिट होल्डर छात्र हैं, जो करियर के अंदर सफल हो पा रहे हैं। उन छात्रों की कार्यकलापों की आपको नकल करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि वो कितने बजे उठते हैं, उठने के बाद में उनके क्या क्रियाकलाप होते हैं, क्या वो मेडिटेशन करते हैं, क्या वो एक्सरसाइज करते हैं, क्या उसके बाद में सुबह वो कितने टाइम स्टडी करते हैं, दिन को वो कैसे स्टडी करते हैं। स्कूल या कॉलेज के अंदर जब वो स्टडी करते हैं तो वो उनका जो जब उनके गुरुजन पढ़ा रहे होते हैं तो तब उनका ध्यान कैसे रहता है, ध्यान केंद्रित कैसे करते हैं, वो रिटर्न वर्क किस तरह से करते हैं, क्या वो जमा के करते हैं, क्या वो कलरफुल अलग अलग जो कलर्स की पेन लेके उस जो वर्कबुक है उसको कलरफुल बनाते हैं, क्या माइंड में बना रहे हैं क्या। तो आपको ऐसा विश्लेषण करना पड़ेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो ही काम, उनके कार्यकलापों की आपको क्या करना पड़ेगा? नकल करनी पड़ेगी। और जो वो जैसे अब नकल जब आप करोगे तो आप भी काम कैसे करोगे? जैसे वो सोचते हैं, जो हायर रैंकर स्टूडेंट है वैसे ही आपका सोचने का तरीका हो जाएगा, वैसे ही आप काम करोगे। तो जब आप वैसा ही सोचोगे और आप जब वैसा काम करोगे, वैसी आप तैयारी करोगे, तो क्या रिजल्ट उन जो अच्छे बच्चों के बराबर नहीं आ पाएगा? तो वैसा ही रिजल्ट आएगा ना। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने से होशियार या जो जो हायर रैंकर स्टूडेंट हैं उनके कार्यकलापों की क्या करनी पड़ेगी? नकल करनी पड़ेगी। तो जो एवरेज स्टूडेंट है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है उनको अपने माइंड को क्या करना पड़ेगा? रिकंडीशन करना पड़ेगा, कंडीशनिंग करना पड़ेगा। कंडीशनिंग का मतलब है कि जैसे एयर कंडीशनर रूम में आप बैठे हैं तो आपका तो थर्मोस्टेट, आपके रूम का जो थर्मोस्टेट या एयर कंडीशनर का जो थर्मोस्टेट है वो आप जहाँ सेट कर दोगे उसी टेम्परेचर के ऊपर उस रूम का टेम्परेचर जो है रहेगा। यदि गर्म है तो वापस वो ठंडा कर देगा और यदि
यदि वो ठंडा है तो उसको गर्म कर देगा, यानी जो आप टेम्परेचर चाह रहे हो उसके ऊपर वो सेट रहेगा। उससे कम यदि रूम टेम्परेचर होता है वापस उसको वो क्या ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा और वो उसका रूम टेम्परेचर आते ही वो थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो ये इसी तरह से आपका माइंड जो है वो कंडीशन हो रखा है। तो जो ऑलरेडी जो थॉट्स के कारण से जिस लेवल के आपका ये जो रिमोट सेट हो रखा है उसको आपको बदलना पड़ेगा। उसको बदलने के लिए आप जो कार्यकलाप कर रहे हो, रणनीति है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो अब आपको जो सफल नहीं हो पा रहे हैं उनको मालूम पड़ गया होगा कि वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको जो अपने जो पहले जो कार्यकलाप करने के जो तरीके हैं उसको आपको बदलना पड़ेगा। एक जो वीक स्टूडेंट था या एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट था, तो उसके जब वो सफल हुआ तब सफल होने से पहले उसको समझ में आ गया कि अब मेरे समझ में आ गया, बोले मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं सक्षम होते हुए भी, इंटेलिजेंट होते हुए भी मैं जो है सफलता क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो मेरा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क ही मेरे सफलता में बाधक बना हुआ है। क्योंकि मस्तिष्क का जो रिमोट है वो गलत जगह सेट हो रखा है। और अब मैं मस्तिष्क के अनुसार नहीं चलूँगा, मस्तिष्क के अनुसार नहीं चलूँगा, यानी मेरा मस्तिष्क हो सकता है कभी कभी नेगेटिव थॉट के कारण से नेगेटिव जो है कार्य मेरे को करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब मेरे को मालूम पड़ गया कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। इसलिए जो नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मक सोच में मेरे मस्तिष्क के अंदर घुसने ही नहीं दूंगा। मेरे नेगेटिव थॉट मेरे मस्तिष्क के अंदर घुसने ही नहीं दूंगा। मैं चुनौतीपूर्ण कार्य ये स्वीकार करता हूँ कि पहले मैं गलत था, पहले मैं अपने आप को ये मानता था कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ आता है। अब मेरे को समझ में आ गई, बोले सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले की जो ऐसी फाइलें जो आपके माइंड को गलत दिशा में या ले जा रही थी उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। हटा के आपको क्या करना पड़ेगा, नई फाइल आपको अपलोड करनी पड़ेगी। वो छात्र उसके अब समझ में आया कि मैं जो पहले क्या सोच रहा था, मैं अल्पकालीन जो है दृष्टिकोण रख रहा था और अल्पकालीन दृष्टिकोण रखने के कारण से थोड़ा सा कोई बाधा आते ही, कोई समस्या आते ही मैं उस रास्ते से भटक जाता था। अब मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो गया हूँ, बिल्कुल दृढ़ संकल्प हो गया। मैं एक ही जगह अपना पूरी जो एनर्जी है वो फोकस कर रहा हूँ और फोकस करके सकारात्मक सोच लेते हुए जो होशियार बच्चे काम कर रहे हैं, जो होशियार छात्र जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, उस तरह से मैं काम करूँगा तो डेफिनेटली मैं वो रिज़ल्ट प्राप्त कर पाऊँगा जो होशियार विद्यार्थी 95% से अधिक अंक लाने में सक्षम है हर एक्टिविटी में, चाहे वो गेम्स हो, चाहे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो, वाद विवाद हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, सॉन्ग्स हो और कई एक्टिविटी जो इंग्लिश स्पीकिंग है, इसके बाद सेल्फ मोटिवेशन, ये सारी एक्टिविटीज़ में मैं भाग लेने के लिए मैं अब तैयार हूँ। और जब मैं ये सारी एक्टिविटीज़ जब मैं करूँगा तो मैं अपने आप में रिफॉर्म हो जाऊँगा, मैं अपने आप में रिफॉर्म हो जाऊँगा और जो मैं चाहूँगा मैं कर सकता हूँ। अब रिज़ल्ट जो है मेरे को सकारात्मक रिज़ल्ट मिलेंगे। अब जो पहला जो कंपटीशन में दूंगा उसके अंदर 100% मेरे को सफलता मिलेगी। मेरे पास में अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जिस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, जिस पोस्ट के लिए मैं चाह रहा हूँ, जिस पोस्ट के लिए मैंने आवेदन किया, उस पोस्ट का, उस पद का अपॉइंटमेंट लेटर में मेरा नाम होगा, मेरे नाम से मैं अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। ये मैं डेफिनेट तरीके से मैं सोच सकता हूँ। तो इस तरह के विचार आप जब अपने मन में रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब समय है इम्प्लीमेंटेशन का, रिटर्न वर्क का, आपका होम असाइनमेंट। मैं ये जो वीडियो दे रहा हूँ ना, ये आपको केवल मात्र सुनने के लिए नहीं है, ये वीडियोस केवल मात्र सुनने के लिए नहीं है, ये है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आपको लागू करना है, आपको जीवन के अंदर लागू करना पड़ेगा, आपको होमवर्क करना पड़ेगा, तब तो ये वीडियो आप सुनिए। और यदि आप होमवर्क करने के लिए तैयार नहीं है तो इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं। इसलिए आप ये वीडियो तभी आपके लिए काम के हैं जब आप होमवर्क करेंगे। तो होमवर्क, आज का जो होमवर्क है वो है, आप एक डायरी लीजिए, डायरी लेके
आप ये एनालिसिस कीजिए कि आपके कौन कौन से साथी हैं जो सफल हुए हैं, जो जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, या यदि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं तो स्कूल के विद्यार्थी ऐसे कौन से आपके साथी हैं जो आपके से ज़्यादा अंक ला रहे हैं, उनकी क्या आदतें हैं वो पहले तो आप नोट कर लीजिए। कौन सा साथी आपके, मान लीजिए 4 साथी, तो 4 साथियों के नाम लिखिए। तो एक्स, सपोज करो एक्स है, तो एक्स की जो आदतें हैं वो आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में वाई की आदत वो नोट डाउन कर दीजिए। इसके बाद में जेड और इसी से चौथा। तो 3-4 जो आपके साथी हैं उनकी आदतें आपको नोट डाउन करनी है। नोट डाउन का मतलब लिखना है, सोचना है, और सोचने के बाद में लिखना है। लिखने की प्रवृत्ति आपको डालनी पड़ेगी। लिखना, कोई भी किसी भी चीज़ को लिखना आपको अपने माइंड से कनेक्ट वो थॉट होता है, इसलिए आपको रिटर्न में लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लिखिए, नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद में उनकी पूरी जो अच्छी अच्छी आदतें हैं जिनके कारण से वो मेरिट ऑर्डर बने रहते हैं, तो वो आप आदतें, चारों की आदतें लिख लीजिए। चारों की आदतें लिखने के बाद में फिर एनालिसिस कीजिए कि मेरे को अब किस तरह से मेरे जीवन के अंदर नित्य इन आदतों में से मेरे को डालनी है, और मैं किस तरह से डालूंगा, कितने बजे उठूंगा, कैसे काम करूंगा, कैसे रिटर्न वर्क करूंगा, कैसे क्लास के अंदर अटेंड करूंगा, कैसे डिसिप्लिन में रहूंगा, कैसे टाइम मैनेजमेंट के पे फोकस करूंगा, कैसे टाइम टेबल बनाऊंगा। तो ये सभी जानकारियां जो है वो लेते हुए आपको एक पेज के अंदर लिखता है, और लिखना ही नहीं है, उस पर कमिटमेंट करना है। कमिट रीजिए कि मैं ये जो लिख रहा हूँ उस वादे के ऊपर मैं पूरी तरह से अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम करूँगा। आप अपने काम जो कमिटमेंट के अनुसार काम करें। मेरे इस वीडियो के में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन वीडियोज़ को बहुत शेयर कीजिए, जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए, और इनको लाइक करके, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कहा था, आपसे रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था कि नित्य कम से कम 4 या 5 अपने साथियों को, नए साथियों को सब्सक्राइब करवा दीजिए, ताकि उनका भी भला हो सके। जो स्टूडेंट्स के लिए जो रिफॉर्मेशन सीरीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, चाहे वो स्टूडेंट्स आपके स्कूल के हों, चाहे स्टूडेंट्स कॉलेज लेवल के हो, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी फील्ड के हो, चाहे वो टेक्निकल हो, एकेडमिक के हो, इंजीनियरिंग साइड के हो, मेडिकल साइड के हो, या कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम से स्टूडेंट है, सबके लिए ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स रिफॉर्मेशन जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।